जय हिंद साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं, जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी आने वाले सभी स्टेट के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, भारत में राष्ट्रीय आय का सारांश सबसे पहले कब आया था? भारत में राष्ट्रीय आय का सारांश सबसे पहले कब आया था? भारत में राष्ट्रीय आय का सारांश सबसे पहले कब आया था? तो याद रखें, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के समय में आया था। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किसी भी देश का आर्थिक विकास अस्वीकृत है। किसी भी देश का आर्थिक विकास अस्वीकृत है। तो याद रखें, भारतीय मित्र पर अस्वीकृत है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखें साथियों, WTO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, मुद्रा प्राचीन पूर्वजों द्वारा नियंत्रित की जाती है। मुद्रा प्राचीन पूर्वजों द्वारा नियंत्रित की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साथियों याद रखें, जोग जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, जूट उत्पादन में सबसे समृद्ध प्रदेश कौन सा है? जूट उत्पादन में सबसे समृद्ध प्रदेश कौन सा है? तो याद रखें, पश्चिम बंगाल है। याद रखें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन से देश प्लग स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? निम्नलिखित में से कौन से देश प्लग स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो याद रखें साथियों, भारत और श्रीलंका जुड़े हुए हैं। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पहली बार परमाणु बम कहाँ छोड़ा गया था? पहली बार परमाणु बम कहाँ छोड़ा गया था? तो याद रखें, हिरोशिमा में छोड़ा गया था। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो याद रखें, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो याद रखें, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण
खोखले थे, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो याद रखो, डेसिबल शब्द ध्वनि युक्त से संबंधित है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग्रेज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखें, चंपा में इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो याद रखें, शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखें, समुद्री सतह पर भूकंप आने का मुख्य कारण सुनामी का है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, भारत का रचना औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का रचना औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखें, लखनऊ शहर में स्थित है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मानव विकास किसने किया था? मानव विकास किसने किया था? तो याद रखें, मानव का विकास इब्राहिम उल हक ने किया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो याद रखें, एक मार्क के द्वारा निर्धारित की जाती है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत में न्यूनतम मऊ अधिनियम किस वर्ष पहली बार लागू हुआ था? भारत में न्यूनतम मऊ अधिनियम किस वर्ष पहली बार लागू हुआ था? तो याद रखें, इसका सही आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, यूनिवर्स का आविष्कार किसने किया? यूनिवर्स का आविष्कार किसने किया? तो याद रखें, यूनिवर्स का आविष्कार एम बेटिंग ने किया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी? तो याद रखें साथियों, अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखें, नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? तो याद रखें, तरंगों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत क्या है? तो याद रखें, पित्त का स्रोत यकृत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपस्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपस्त्र है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपस्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपस्त्र है? तो याद रखें त्रिशूल है। ये 25 क्वेश्चन समान ज्ञान के इम्पोर्टेंट थे जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, यूपीएससी आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन था। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी सेशन का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोगों की अच्छी तैयारी होती रहे। हम एवरीडे जीके जीएस का सेशन आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए लाते रहते हैं, इसलिए सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें कि सेशन कैसा लगा। चलो सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।